भाई आप तो जान ही गए हो कि ये विपिन तोमर जी हैं और हमने 10 साल तक एक साथ काम किया है। तो जब मैंने 2014 नवंबर में पहली बार बाइक ली थी ये डिस्कवर, तो वो इन्होंने ही दिलाई थी। मैं सीधा इनके पास, हमारी ना दोनों की बहुत अच्छी बनती थी, बहुत अच्छी। एक ही ऑफिस में हम काम करते थे। ये मुझसे पहले ज्वाइन कर लिया था इन्होंने दिल्ली मेट्रो, मैंने फरवरी 2009 में की थी। तो ट्रेनिंग वगैरह होने के बाद मुझे शास्त्री पार्क ऑफिस मिल गया, तो ये भी उसी ऑफिस में पहले से ही थे, लेकिन दोनों एक ही पोस्ट पे थे, जूनियर इंजीनियर। तो हमारी दोनों की बहुत अच्छी बनती थी। ये जो थे नाइट ड्यूटी करते थे तो मैं दिन की करता था, ये दिन की करते थे तो मैं नाइट करता था। या मैं कभी छुट्टी जाता था तो मेरे बदले में ये करते थे, ये कभी छुट्टी जाते तो उनके बदले मैं करता था। तो इस तरह से बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी हम में। स्वभाव हमारा दोनों का एकदम विपरीत एकदम विपरीत स्वभाव। ये बहुत ही मृदुभाषी है, सॉफ्ट, क्या बोलते हैं, सॉफ्ट स्पोकन। ये बहुत ही सॉफ्ट स्पोकिंग पर्सन है, मैं सॉफ्ट स्पोकिंग नहीं हूँ। तो इस वजह से इनकी सभी लोगों से बहुत अच्छी बनती थी, खासकर सीनियर लोगों से बहुत अच्छी बनती थी। खान साहब थे हमारे हमारे बॉस थे खान साहब, जे है उनका तकिया कलाम था, जे है। अब तो बेचारे रिटायर हो गए, रिटायर हो गए। तो उनसे बहुत अच्छी बनती थी, मैनेजमेंट से बहुत अच्छी बनती थी। अब मेरी नहीं बनती थी मैं विद्रोही स्वभाव का था, तो मेरी बनती नहीं थी बिल्कुल भी। मतलब हालत ऐसे हो गई थी मेरी और खान साहब की, तो मतलब लड़ाई इतनी ज़्यादा होती थी कि कई बार खान साहब को काम करवाना होता था ना मुझसे, तो वो इनसे बोलते थे कि विपिन भाई यार नीरज जो है आज ड्यूटी पे है, नीरज से ये बोल देना वो ये काम कर देगा। अभी मुझसे बोलते थे आगे कि नीरज भाई वो खान साहब जो है ऐसे ऐसे कह रहे हैं, तो मैं जो है वो काम कर देना। अब मेरे ऊपर है, वो आपको पता है मैं विद्रोही स्वभाव को, मेरे ऊपर है, मेरा मूड किया ओके जी मैं कर दूंगा। अब मेरा मूड किया कि मैं नहीं करूंगा, तो पता है क्या होता था, इन्होंने कहा नीरज खान साहब ने ऐसे ऐसे बोला वो काम करना है। अब मेरा मूड नहीं है काम करने का, तो अब हम दोनों तो एक पोस्ट पे हैं, तो मेरा जवाब होता था कि भाई मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मैं अपने बॉस की बात मानूंगा मैं खान की बात मानूंगा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। और हमें पता है भाई खान सीधा मुझसे कहेगा नहीं तो इस तरह से मैं काम करने से बच जाता। बहुत काम चोरी करी मैंने, बहुत काम चोरी करी, सीधी बात। अब भाई ये देखो, अभी भी ये दिल्ली मेट्रो में अभी मैनेजर हैं, तो ये तो कैमरे के सामने उतना कुछ बोल नहीं सकते, उनकी अपनी नौकरी की मजबूरी है, लेकिन मैं तो बोल सकता हूँ मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ अब फिर ऐसा हुआ अपना हर 5 साल में प्रमोशन होता है, प्रमोट होके असिस्टेंट सेक्शन इंजीनियर बन गए। मुझसे कुछ महीने पहले ये बने, इनके कुछ महीने बाद मैं बन गया। फिर इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं, हर एक डिपार्टमेंट में होते हैं। तो एम असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए अब इन्होंने पढ़ाई करी, खूब पढ़ाई करी, एग्ज़ाम दिए, पास हो गए, एम बन गए। एम बनने के बाद इनको दूसरी जगह, तो फिर हम अलग अलग हो गए। इनका ऑफिस कहीं और हो गया, मेरा ऑफिस शास्त्री पार्क ही रहा। अब मैं भी बन सकता, मतलब एग्ज़ाम तो दे ही सकता था, बनना ना बनना तो अलग बात है, मैनेजर। लेकिन मुझे मतलब पढ़ाई नहीं होती मुझसे, ये जो टेक्निकल पढ़ाई है ये सब नहीं होती। ये मैकेनिकल का इन्होंने डिप्लोमा किया, फिर नौकरी करी, नौकरी करते करते इन्होंने बीटेक कर लिया इलेक्ट्रिकल से। ठीक कर रहा हूँ ना? इलेक्ट्रिकल से किया था कंप्लीट होने से पहले, नहीं पहले मैकेनिकल से किया था। अच्छा। लेकिन जब बेनिफिट नहीं मिल रहा था मुझे, फिर मैं इलेक्ट्रिकल से भी कर लिया था। हाँ, तो इन्होंने मैकेनिकल से भी बीटेक कर लिया, इलेक्ट्रिकल से बीटेक कर लिया। मुझे आज तक ये समझ नहीं आता कि स्विच दबाने पे बल्ब कैसे जलता है मुझे। अच्छा चलो छोड़ो, बहुत बढ़िया हमारी ट्यूनिंग रही, बहुत बढ़िया हिस्ट्री रही। तो अच्छा लगता है जब यार 7-8 साल हमने साथ काम किया है, तो अब मेट्रो के तो बातचीत हो जाती है कुछ लोगों से, ऑफिस वालों से। सही है। जब नीरज जी आपने ज्वाइन किया ना, उससे पहले मेरी एक बड़ी समस्या थी ड्यूटी को लेकर के। नाइट ड्यूटी बहुत करनी पड़ती थी। हाँ। आपके आने के बाद आपको नाइट ड्यूटी पसंद थी। हाँ। तो मुझे बहुत सहूलियत हुई। आप हमेशा नाइट ड्यूटी कर लेते थे, नाइट ड्यूटी करके निकल जाते थे हाँ। टूर के लिए। तो आपके आने के बाद सबसे बेनिफिट जो हुआ था मुझे यही हुआ था कि नाइट ड्यूटी मेरी बच गई थी। असल में नाइट ड्यूटी कोई करना नहीं चाहता, और मैं नाइट ड्यूटी करना चाहता था। ये उस टाइम सिंगल थे, डबल भी हो गए तब भी हम नाइट करते थे, खूब नाइट। बहुत, एक महीने में 20-20 18 नाइट अलाउ थी मैक्सिमम, 18 का नाइट अलाउंस मिलता था। मैंने 20-20 21-21 नाइट भी करी है। बिल्कुल, मतलब 20-21 नाइट, और उसमें एक महीने में 5 हो गए वीकली रेस्ट। अब सोच लो दिन की ड्यूटी कितनी करी होगी। मतलब पसंद थी, मुझे बहुत पसंद थी नाइट ड्यूटी। इसका एक कारण ये था
कि नाइट ड्यूटी में मैनेजमेंट का डंडा नहीं होता था, हम ही बॉस होते थे। दिन में आप चले जाओ तो 9 बजे से लेके 5 बजे तक पूरी मैनेजमेंट टीम आ जाती थी, मैनेजर, डीजीएम, जीएम, कभी कभी तो डायरेक्टर भी आ जाते थे विजिट पे, उनका खौफ रहता था। अब भाई देखो, मैनेजर कहीं भी हो भाई, जो बंदा ट्रांसफ़र कर सकता है वो तो उससे डरना ही पड़ेगा। अब मेरी पोस्टिंग शास्त्री पार्क में थी, मेरा क्वार्टर शास्त्री पार्क में था, 2 मिनट का रास्ता था बाइक से, 5 मिनट का रास्ता था पैदल से। कभी कभी कोई दोस्त आता था तो मैं अपना ऑफिस छोड़ के घर पे आ जाता था। हाँ, मैं आता था मैं। कभी कभी ऐसा भी होता था कि रात में कोई काम नहीं होता था, मेरी नाइट ड्यूटी लगी हुई है, ऑफिस बंद किया, घर पे आके सो गए। मैं करता था मतलब मौज थी, फुल मौज थी एकदम। और अब ट्रांसफ़र कौन करेगा? ट्रांसफ़र मैनेजर ही कर सकता है, तो उन लोगों से डरना भी पड़ता था। तो अब ये बताइए, इतनी मौज होने के बाद अपने ये जो जॉब छोड़ क्यों दी? ट्रांसफ़र हो गया ना मेरा। ट्रांसफ़र फिर एक टाइम ऐसा हुआ भाई, मौज इसीलिए तो थी कि शास्त्री पार्क में ही हमारी ड्यूटी थी, शास्त्री पार्क में क्वार्टर था, घर भी वहीं पे, ऑफिस भी वहीं पे। फिर एक दिन मेरा ट्रांसफ़र हो गया। 2000 दिल्ली में ही तो हुआ था, कहीं बाहर थोड़ी हुआ था। दिल्ली के 20-25 किलोमीटर मेरा दूर ट्रांसफ़र हुआ था सरिता विहार, 1.5 घंटा लगता शास्त्री पार्क से। मुझे अभी भी डेली 1.5 घंटा एक साइड का लगता है सुल्तान। आपको लगता होगा, आप बर्दाश्त करते होंगे, मुझसे ना हुआ बर्दाश्त। वो तो वापस हो जाता, रिवर्सल हो जाता कुछ टाइम के बाद। ये रीज़न सफिशिएंट नहीं था नौकरी छोड़ने के लिए? नहीं, मुझे पसंद नहीं था। मुझे नौकरी तो देखो बहुत पहले ही छोड़नी थी, लेकिन बस मौज आ रही थी। ठीक है। एक ही जगह था। फिर अचानक से ट्रांसफ़र हो गया, पहले टीपीसी में ट्रांसफ़र हुआ, वो भी शास्त्री पार्क में ही है। ये टीपीसी में किया आपने कुछ दिन? हाँ। मेरे यहाँ से निकलने के बाद हाँ। किया हुआ? अच्छा, कितने दिन? 2 महीने। अच्छा। वहाँ पे फिर सेटल नहीं हो पाए? अच्छा, टीपीसी की जॉब जो है ना, दिल्ली मेट्रो तोप की जॉब होती है। टीपीसी बंदा होता कुछ नहीं है, एक मतलब छोटा पिल्ला टाइप का होता है, लेकिन वो बड़े बड़े शेयरों को हिला देता है। खुद एक जगह बैठा रहेगा और बड़े बड़े मैनेजरों को सबको दौड़ा देगा इधर से उधर। तो मैं रहा हूँ टीपीसी। 2 महीने के। हाँ, फिर उन्हें पता चला कि यार नीरज टीपीसी है, ये बंदा चला जाएगा तो खतरा हो जाएगा। तो सरदार जी थे, नाम मैं भूल गया, गुरमुहूर्त सिंह, और वो तुम्हारा पवन, भगा दिया उन्होंने मुझे टीपीसी से। इन्होंने फिर मुझे फेंका गया फरीदाबाद, सरिता विहार से आगे फिर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की नई लाइन बन रही थी, वहाँ का डिपो जो फरीदाबाद वाला डिपो है, अजरौंदा डिपो, वहाँ के लिए उन्होंने डिसाइड किया फरीदाबाद वालों ने कि इसे अजरौंदा डिपो में रखेंगे। और दूर। हाँ, मैं शास्त्री पार्क में घर है, सरिता विहार जाने में 1.5 घंटा लगता मेट्रो से, और फिर मैं बाइक से आने जाने लगा, बाइक से 1.25 घंटा लगता था। तो रोज़ का मेरा 1.25 जाने का 1.25 आने का। वहाँ जाके पता चला कि तैयारी फरीदाबाद फेंकने की चल रही है, आधा घंटा और ज़्यादा लगता। वहीं से फिर कोशिशें करी मैंने वापस। यमुना बैंक भी तो आए थे शायद? हाँ, जीएम को मैंने एक लेटर लिखा था कि जी मेरे बस की नहीं है, मैं जो हूँ बहुत बड़ा राइटर हूँ, मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ, मैं बहुत बड़ी तोप हूँ मैं, आउट ऑफ मेट्रो, तो जी मुझे वापस शास्त्री पार्क किया जाए। उन्होंने कहा भाई देख, शास्त्री पार्क तो नहीं करेंगे, यमुना बैंक कर देंगे। मैं कहा जी मंजूर नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा। हाँ, तो यमुना बैंक किया, उन्होंने यमुना बैंक किया, और जैसे ही नवंबर 18 में यमुना बैंक में मेरा ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है, तुरंत मैंने 1 दिसंबर से रेजिग्नेशन दे दिया। 1 साल की छुट्टी लगा दी। अच्छा, 1 साल की दी। हाँ। ठीक है। छुट्टी लगाने का पर्पज़ ये था कि ये देखना था कि मैं बिना जॉब किए सर्वाइव हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये छुट्टी आपकी लीव विदाउट पे थी? हाँ, छुट्टी पास नहीं हुई। ओके। पास नहीं हुई छुट्टी, फिर मैं एब्सेंट चला गया। हमारे वो डीजीएम थे नागेंद्र गुप्ता जी, उनसे मेरी बहुत अच्छी बनती थी। तो मैं गुप्ता जी से कह के, मैं कहा गुप्ता जी चलो पास नहीं हुई कोई बात नहीं, पर मैं एब्सेंट हो रहा हूँ। अच्छा, बस एब्सेंट हो गया। ठीक है भाई, आप क्या करोगे, छुट्टी पास नहीं कर सकते, ठीक है, ओके ओके, मैं नहीं आ रहा ड्यूटी पे, मैं एब्सेंट हो रहा हूँ। और फिर अगस्त में 20 अगस्त 2019 को मैं फिर से ऑफिस गया, छुट्टी, रिजाइन। तो यमुना बैंक तो आपके यहाँ से नज़दीक ही था, यमुना बैंक तो कंटिन्यू किया जा सकता था। हाँ, मेरे को पसंद नहीं था। कितना? 5 मुझे नौकरी नहीं करनी थी। यमुना बैंक 5 किलोमीटर था और उसमें 15 मिनट लगते थे। बिल्कुल। और कोई दिक्कत की बात नहीं थी। कुछ दिन मैं साइकिल से भी गया, अच्छी बात थी। कुछ दिन मैं बाइक से भी गया, कभी कभार मैं मेट्रो से भी गया। ठीक है। मेट्रो से 1.25 घंटा लगता था, घूम के जाती थी। अब नहीं करनी थी, रिजाइन दे दिया। अब ज़्यादा मज़े आ रहे हैं।
पैसे उतने नहीं है, सही बताऊँ। अभी आज की डेट में रिजाइन देते ही सितंबर में रिजाइन दे दिया 19 में, अक्टूबर 2019 में अपनी कंपनी बना ली ट्रैवल किंग इंडिया। वो कंपनी चलती उससे पहले ही मार्च 2020 में लॉकडाउन लग गया, ओले पड़े, गंजे हुए और ओले पड़ गए। तो अभी काम ठीक चल रहा है, फिर भी जो भी कुछ है मौज आ रही है, फुल मौज आ रही है, और हमें नौकरी की बिल्कुल भी याद नहीं आती है। कुछ भी हो, ये आपका ब्रेव डिसीजन है, इसको ब्रेव हमेशा डिसीजन हर कोई नहीं कर सकता इस तरह का डिसीजन। नहीं कर सकता भाई। देखो आप में से भी बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख के नौकरी छोड़ना चाह रहे हैं। देखो कोई भी बंदा नौकरी से खुश नहीं होता है, मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, कोई भी खुश नहीं होता है। कोई ना कोई एक तरह का बंधन हो जाता है, और इंसान नौकरी करने के लिए नहीं बना है, वो भी पूरी लाइफ टाइम 60 साल 70 साल की उम्र तक नौकरी करने के लिए नहीं बना है। एक टाइम होता है हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो नौकरी करनी पड़ती है, बच्चे होते हैं, फैमिली होती है, तो लेकिन इंसान नहीं बना है बुढ़ा होने तक नौकरी करने के लिए। तो इस वीडियो को देख के बहुत सारे लोग नौकरी छोड़ने की बात भी करेंगे, लेकिन सबसे मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मैंने नौकरी बहुत सोच समझ के और कम से कम 5 साल तक सोच समझ के तब छोड़ी है। नौकरी छोड़ने से पहले मैंने अपने कई सोर्स ऑफ इनकम डेवलप किए हैं, वो हम टाइम पे आपको बता भी देंगे। उनमें से एक यूट्यूब भी है, एक हमारी कंपनी भी है, एक जो है बुक सेलिंग भी है, किताबों से भी हमें ठीक ठाक इनकम होती है। तो कई तरीके हैं। नौकरी छोड़ने के बाद जब वो सोर्स इनकम बंद हो गई और सारा ध्यान हमारा यहीं पे आने लगा, तो अब और भी नई नई चीज़ें दिमाग, नए आइडिया दिमाग में आते हैं। कभी खेती, कभी ऑर्गेनिक खेती, जैसे आपके खेत हैं, आप अपने खेत में कुछ उगा रहे हो तो उन्हें प्रमोट करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। प्रोडक्ट हो गया, एग्रो प्रोडक्ट, गुड़ हो गया, है ना, बुरांस हो गया। अब यहाँ पे बुरांस है बहुत सारा, तो जूस बनता है इसका, तो हम कुछ कर सकते हैं। दिमाग में आ रहा है, हम करें ना करें वो अलग बात है। अच्छा, उसके बाद भी दीप्ति का प्रेशर था कि एकदम से नौकरी मत छोड़, सरकारी नौकरी है, अच्छा खासा क्वार्टर मिला हुआ है दिल्ली में शास्त्री पार्क में। तो फिर हमने 1 साल की एब्सेंट होके, 1 साल तक एब्सेंट होके ये चेक किया कि हम बिना नौकरी के सर्वाइव कर सकेंगे कि नहीं, और ये रियलाइज हो गया कि भाई हम सर्वाइव कर लेंगे, फिर जाके रिजाइन दे दिया। तो इस एब्सेंट पीरियड में आप शायद क्वार्टर में तो कम ही रहे ना? हाँ, मैं कम ही रहा हूँ। उस एब्सेंट पीरियड में मैं रहा हूँ हिमाचल घागी में 4-5 महीने। ठीक है। दीप्ति रही है क्वार्टर में। अच्छा। क्वार्टर खाली किया हमने 29 दिसंबर 2019 को। क्वार्टर खाली करके फिर विकास नगर आ गए। बस